शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। यूनान में एक सम्राट हुआ करता था जिसके पास बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर, सोने चांदी के भंडार और बहुत सारी संपदा थी। वह राजा चाहता था कि यह बात पूरी दुनिया को बताई जाए। इसके लिए उसने अपने मंत्री से बात की तो मंत्री ने सुझाव दिया कि सम्राट, हमारे देश में एक दार्शनिक है सोलन। उनकी बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो क्यों ना उन्हें पूरे महल का भ्रमण कराया जाए। उन्हें दिखाया जाए कि आपका महल कितना शानदार है, कितना सुख है यहाँ। सोलन को बुलाया गया। सम्राट ने पहले ही कह दिया था कि जब सोलन आए तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल दूसरे देश के सम्राट के जैसे स्वागत किया जाए। सोलन के आने पर उनका बिल्कुल राजशाही तरीके से स्वागत हुआ। सोलन को अंदर लाया गया और पूरे महल का भ्रमण कराया गया कि सोलन देखे कि महल में कितनी सुंदरता है। बड़े बड़े झूमर लटके हुए हैं, बड़े बड़े बागीचे हैं। उसे स्वर्ण, हीरे, जवाहरात के खजाने के पास ले जाया गया। सोलन के साथ साथ सम्राट भी खुद पर गर्व करते हुए चल रहा था। लेकिन यह क्या, सोलन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर चमक क्यों नहीं आ रही है। जैसे जैसे से आगे बढ़ते जा रहे थे, सोलन का चेहरा और उदास और थका हुआ होता जा रहा था। सम्राट को लगा कि शायद हो सकता है कि सोलन ने भोजन नहीं किया हुआ होगा, इसलिए परेशान होगा। तो सम्राट ने पहले शाही भोज की तैयारी करवाई, भोजन करवाया। बड़ी नीरसता से, बड़े उदास चेहरे के साथ सोलन ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सोलन को राज दरबार में लाया गया और उसी सम्मान के साथ स्वागत किया गया जैसे किसी और देश के सम्राट का होता। अब सम्राट ने कहा कि महोदय, आपने मेरी पूरी व्यवस्था देख ही लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में दुनिया को बताओ कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सब कुछ है। सोलन ने कहा, यह सब जो मैं देख पा रहा हूं, यह सब क्षणभंगुर है। यह जो दिखाई दे रहा है, एक दिन सब गायब हो जाएगा। इसलिए आप खुद को सबसे शक्तिशाली नहीं कह सकते। सम्राट क्रोध से भर गया। बोला, मुझे यह सब मत बताओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात लोग मानते हैं। तुम कह दोगे तो दुनिया मान जाएगी। तुम्हें दुनिया के सामने मेरी शक्ति का गुणगान करना ही होगा। लेकिन सोलन ने स्पष्ट मना कर दिया। अब सम्राट का गुस्सा चरम पर था। उसके ठीक सामने एक खंभा था। सम्राट ने सोलन को उस खंभे से बंधवा दिया। कहा, एक बार फिर मौका दे रहा हूं, बोल दे कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन सोलन ने नहीं बोला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। साल पर साल युद्ध पर युद्ध होते रहे। एक दिन ऐसा आया जिसमें सम्राट पराजित हो गया और जो विजेता सम्राट था उसने इस सम्राट को अपने ही सिंहासन के सामने खंभे पर लटका दिया
और कहा, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। ऐसा लग रहा था कि सामने सोलन बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैंने कहा था ना, सब खत्म हो जाएगा। तुम सबसे सुखी और शक्तिशाली हो, यह बात सच नहीं है। सम्राट चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि सब टेम्परेरी है, सब क्षणभंगुर है। तो बहुत ज्यादा मिल जाए तो भी और बहुत कम मिले तो भी ज्यादा खुश या दुखी नहीं होना है, क्योंकि समय की सबसे खूबसूरत बात है कि यह बड़ी जल्दी बीत जाता है। धन्यवाद।